हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब पॉलिटी के क्लास में जो संविधान के निर्माण और समितियां के बारे में जो पढ़ा था, आज उसी टॉपिक से संबंधित आज हम लोग सब एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले आपको थ्योरी की क्लास में पढ़ाया हूँ, ठीक है। और मैं उसी दिन बताया था कि थ्योरी की क्लास के बाद हमारा एक ऐसा सेशन चल रहा है कि पहले मैं थ्योरी को पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद में उसके अगले वीडियो में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स के व्यू के से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि हमारे आप थ्योरी वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस थ्योरी वाले क्लास को देख लें, उसके बाद आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप लगाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप देखें तो आरआरबी का एग्ज़ाम्स और स्टेट में बहुत सारे देखा जाए तो पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं और दरोगा का भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, इस साल 2025 में यूपीएससी पीटी का भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आपको 71 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम्स भी इसी साल होने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिए और अपने तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और अंत में आप चेक कर लीजिएगा कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर आपको पता है, जानकारी है। अन्यथा आप हमारे साथ इसके आंसर को देते चलिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इससे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है, संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऐसे बातें कही जा रही हैं कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन है पहला कि स्वराज पार्टी ने 1934 में अपना विचार प्रस्तुत किया था, या कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था, या मुस्लिम लीग ने 1942 में किया था, या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में किया था। तो दोस्तों, इसका 4 ऑप्शन में से आप बताने का प्रयास करेंगे कि किसने जो है अपने विचार को प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम की बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, चलिए इसका आंसर आप बताइए। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है भारत के संविधान की रचना हेतु, ठीक है। तो आपको पता है कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले अगर बात करें हम तो यहाँ देख सकते हैं कि सार्वजनिक पार्टी के स्वराज पार्टी की बात करें हम 1934 के, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि मई 34 में बातें हो रही है 1934 की, में रांची में एक स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के लिए अधिकार को मांग की और एक जो है वहाँ एक प्रस्ताव को पारित किया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है निर्वाचित जो कि भारतीय प्रतिनिधियों की एक जो है संविधान सभा होगी, ठीक है। ऐसे बातों को वहाँ पर कहा गया था, ठीक है, जो कि संविधान सभा का निर्माण करेगी, ठीक है। और इसी प्रकार से देखेंगे, ठीक है, कि जो वहाँ के जो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर था, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ को आप देखें, ठीक है, कि स्वराज पार्टी 1934 की बातें हो रही है, ठीक है, कहाँ तो रांची में, जो कि स्वराज पार्टी ने कि आत्मनिर्णय के अधिकार को मांग की और प्रस्ताव को पारित किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है 1934 डेट को याद रखेंगे, स्वराज पार्टी, ठीक है। तो चलिए अगला आप क्वेश्चंस को बताइएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो वही बातें कही जा रही, ठीक है, कि स्वतंत्रता के पहले की बातें हो रही, ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन आप एक देख रहे हैं, एम एन राय, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों, आप इसके आंसर को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान जो निर्माण करने के निर्मात्री सभा का विचार को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो जल्दी इसके आंसर आप बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है संविधान के निर्माण सभा का, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ नाम आता है एम एन राय का, ठीक है। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है दोस्तों कि एम एन राय ने वर्ष 34 में ही, ठीक है,
वही है कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा के विचार एवं इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से M.N. राय का नाम को यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके सामने है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन है साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आपको दोस्तों मैं इस थ्योरी में बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ संविधान के निर्माण को लेकर। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर आप वीडियो में आप जो क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपको मालूम है। ठीक है, कि सर्वप्रथम 1942 में जो है आपको क्रिप्स जो कि प्रस्ताव मिशन को जो कि भेजा गया था। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि एक निर्वाचित जो कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने और उसी प्रकार दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय समाप्त होने के पश्चात के प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में किया गया था। ठीक है, तो आप थ्योरी वाले क्लास को जाकर देख लेंगे, वहाँ पर काफ़ी मैं डिटेल से मैं बताया हूँ। ठीक है, कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, कैसे कैबिनेट मिशन आया, कैसे साइमन कमीशन, इस सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मैं बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, और किस प्रकार से कैबिनेट मिशन के द्वारा इस प्रकार से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार जाकर देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, कहा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत में संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो आपको मैं बताया था। ठीक है, कि कैबिनेट मिशन योजना के जो अंतर्गत जो था, जब संविधान जो कि निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन है 8 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन सी है 12 लाख, ऑप्शन डी है 15 लाख। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो मैं आपको बताने का प्रयास किया था कि 10 लाख जनसंख्या पर क्या था, एक सीटों का आवंटन किया गया था। ठीक है, तो आप देखे भी थे कि कैबिनेट मिशन जब 1946 में जब भारत आया था तो मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन करने का एक सूत्र को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो मैं बताने का प्रयास किया था। ठीक है, जिसके आधार पर आप देखे थे वहाँ पर कि संविधान सभा का निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का जो कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना तय था। ठीक है, इसके तहत अगर देखा जाए तो 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करने की बात यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर 10 लाख आप यहाँ पर याद रखिएगा। 10 लाख पर आप देख सकते हैं कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्शंस दिया हुआ कि विलियम वुड्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। दोस्तों मैं इसको बताने का बहुत अच्छा आपको मैं ट्रिक बताया था। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चंस दोस्तों 69 बीपीएससी में भी अभी हाल फिलहाल में पूछे गए थे, जो कुछ साल पहले हुए थे। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति का नाम दिया गया था। ठीक है, और इनमें से कौन नहीं है उनका नाम पूछा गया था। ठीक है, तो आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विलियम वुड्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस या फिर एबी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया था कि आप पास से याद रखिएगा। ठीक है, आप पास से इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एस का मतलब हो गया स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया, पी का मतलब पैथिक लॉरेंस हो गया और ई का अलेक्जेंडर हो गया। तो यहाँ पर कौन नहीं था, विलियम वुड्स यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है विलियम वुड्स को आप नहीं रखेंगे। ठीक है, जबकि आपको पता है कि स्टेफोर्ड जो क्रिप्स थे ये हमारे बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, एक व्यापार का जो कि एक अध्यक्ष थे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पैथिक लॉरेंस की बात करें हम तो एक भारत का सचिव थे। उसी प्रकार से अगर एबी अलेक्जेंडर की बात करें तो एक नौसेना के क्यों थे, मंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारतीय जो कि संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत में, या कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत में, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत में। तो आप इसके आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के गठन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी इसका आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बातें हो रही भारत के संविधान सभा के गठन की। ठीक है, तो एक कैबिनेट मिशन 1946 एक योजना के अंतर्गत जो है इसकी गठन की गई थी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आप नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 1946 में
निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसने ही कहा था कि एक संविधान का निर्माण करना और एक अंतरिम सरकार के गठन करना। ठीक है, तो उसी में बताया जा रहा है कि जब अंतरिम सरकार के जब गठन हुआ तो उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू थे, सी राजा गोपालाचारी थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अंतरिम सरकार की बातें हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 24 अगस्त 1946 को जो कि राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ठीक है, और अंतरिम सरकार की बात करें हम तो 2 सितंबर 1946 को जो कि कार्यभार संभालेगी। ठीक है, ऐसा बात कही गई थी। और वायसराय की बात करें हम तो इसमें अगर कार्यपालिका परिषद के अगर पदेन अध्यक्ष की बात करें हम तो अध्यक्ष था। ठीक है, और तथा जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर उपाध्यक्ष और उपसभापति बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को आप यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे कौन बने थे? उपसभापति या उपाध्यक्ष इनको बनाया गया था। ठीक है, उपसभापति उपाध्यक्ष इनको क्या किया था? बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अच्छा देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम जो कि राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो वही बातें कही जा रही दोस्तों कि अगस्त 1946 में जो गठित प्रथम अंतरिम जो कि राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं था। ठीक है, ऑप्शन है कि सी राजा गोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो इनकी बातें कही जा रही। ठीक है, तो जल्दी इसके आंसर बताने का प्रयास करें दोस्तों कि अगस्त 46 में जो गठित प्रथम अंतरिम जो कि राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो आप ऑप्शन है कि सी राजा गोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दोस्तों अगर बात करें हम तो सी राजा गोपालाचारी के। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर बात करें हम, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, सी राजा गोपालाचारी की अगर बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारे अंतरिम जो कि राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इनको नाम को यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है 9 नंबर का। ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कथन जो गलत कथन है कौन सा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। उसके बाद दोस्तों बता रहे कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया। उसके बाद इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। उसके बाद एक इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के जो 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। ठीक है, और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो संविधान सभा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा कथन जो कि है गलत है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर बात करें हम ऑप्शन सी की बात करें हम तो इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ऐसा इसमें बातें नहीं कही गई जो आपको यहाँ पर गलत है। ठीक है, और आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बाकी ऑप्शन जो है आपका क्या है सही है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पहली बात है कि अगर ऑप्शन ए की बात करें हम तो इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति, बिल्कुल सही है। आप देखे भी थे, मैं पढ़ाया भी था। उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी सभी पर्याप्त प्रतिनिधि को दिया था, बिल्कुल सही है। सभी का अलग अलग प्रतिनिधि को मैं देखा था, बताया भी था आपको। चौथा ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित है, बिल्कुल सही है। तो आप इस प्रकार से जो है 1, 2 और 4 को सही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन सी जो है गलत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आप बताएंगे आंसर कि भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य को, ठीक है, ऑप्शन 1 है ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग
द्वारा चुना गया। तो आप इसके आंसर जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो किसके द्वारा चुना गया, ठीक है, वही है, ठीक है कि ठीक है भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से आप इसके आंसर को देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि किसके द्वारा जो है चुना गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने की, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, आप देखे हैं, ठीक है, मैं बताया भी था कि यहाँ पर क्या हुआ था कि विभिन्न प्रांतों के जो विधानसभा के द्वारा जो है वहाँ पर चुनाव हुआ था, ठीक है। आप देखे भी थे कि विभिन्न जो कि प्रांतों है 1585 जो कि सदस्यों में से जो है वहाँ पर क्या उनको चुना गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के से संविधान सभा के सदस्य जैसे कि उनके प्रांतों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी एक विशेषज्ञता के लिए, ठीक है, विशेषज्ञता के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से चुने गए थे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, उनका कैसे चुना हुआ था, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो उनका चुनाव हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि जो वहाँ पर जो चुनाव हुआ था आपने बताया भी था, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हुआ था कि प्रांतीय जो विधानसभा है वहाँ से क्या हुआ था, इनका जो चुना गया था। आप देखे भी थे कि प्रांतीय जो विधानसभा था वहाँ से क्या हुआ था, यहाँ इनको निर्वाचित करके लाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उनका निर्वाचन जो क्या हुआ था विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। देखिए यह सत्य की बातें हो रही, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उनके अनेक समितियां के माध्यम से कार्य किया। उनके बाद दिए गए उत्तर में जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा चयन सही का, ठीक है। तो ऑप्शन है 1 2 है, 3 4 है, 2 3 है और 1 2 3 4 है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, बातें अगर देखा जाए तो इनकी संविधान सभा के विषय में सत्य की बातें हो रही, ठीक है। तो आप इसके आंसर पहले आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है, आप देख सकते हैं कि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों के विधानसभा का उपयोग जो कि निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, ठीक है। तो आप देखे होंगे, ठीक है। और संविधान सभा जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ठीक है, और इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बात करें हम, संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे और सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का भी गठन किया था। तो इस प्रकार से देखेंगे कि पहला ऑप्शन जो है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो दोस्तों ऐसा बातें यहाँ पर नहीं है, वयस्क मताधिकार आधारित नहीं था, ठीक है। उसके बाद यह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, प्रत्यक्ष क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो आपको 2 भी गलत हुए। उसके बाद 3 ऑप्शन है दोस्तों को वह बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल सही है, बहुत सारे यहाँ दल शामिल हुए थे और उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल सही है। जब निर्वाचन हुआ तो उसके बाद जब चुनाव हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि समितियां बनाई गई। आपको पता है कि 7 समितियां बनाई गई थी, ठीक है, और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो उन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है 3 और 4 आंसर को यहाँ पर सही आप रखेंगे आंसर, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 और 4 आप लगा लीजिएगा। चलिए तो अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ठीक है। आप ऑप्शन देखेंगे सीधे जनता के द्वारा, ऑप्शन बी कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, या भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा, या प्रांतीय सभाओं के द्वारा, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि जो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा भी है, इसका पहले भी क्वेश्चन आपने किया कि वहाँ जो भी निर्वाचन हुआ था, जो वहाँ विधानसभा थे, हर एक विधानसभा से वहाँ सदस्यों क्या किया, चुना गया, निर्वाचन हुआ। तो इस प्रकार से प्रांतीय जो सभाओं के द्वारा क्या किया, उनको चुनाव किया गया, ठीक है। तो आप इसके आंसर यहाँ पर लगा देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हैं कि संविधान सभा
के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों यहाँ अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रहा है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि इनके अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, ठीक है। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी ऑप्शन एस राधा कृष्णन, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि किन्हें जो है अस्थायी रूप से चुना गया था, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, मैं बताया भी था कि अगर सबसे प्रथम अगर बैठक की बात करें हम तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी और उसकी अध्यक्षता में अगर अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 46 को संविधान सभा में फिर बैठक होती है और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है यहाँ पर निर्विरोध जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया, ठीक है। यानी कि इसके अगेंस्ट में कोई भी नहीं खड़े हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा देंगे और अगर अस्थायी कहता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ लगा सकते थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आप बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों देखेंगे संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता किसने की। दोस्तों यहाँ प्रथम अध्यक्षता की बात कर रहा है तो प्रथम अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो उसी बातें कहा है दोस्तों, घुमा के बातें कही जा रही है। प्रथम अध्यक्षता या अस्थायी अध्यक्ष न कह के प्रथम अध्यक्षता की बातें हो रही, ठीक है। तो ऑप्शन देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उसके बाद है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों अगर बातें हो रही हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की, आपको पता है कि इन्हें जो है कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला बताइएगा। दोस्तों यहाँ देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा, ठीक है। आप इस अध्यक्षता किसके द्वारा, तो पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, बी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, सी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे किसके द्वारा जो इसकी अध्यक्षता की गई थी। बस वही दोस्तों क्वेश्चन है, अध्यक्षता प्रथम अध्यक्षता जहाँ उद्घाटन की बातें हो रही तो सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि इन्हें शुरुआत में ही अस्थायी रूप से इनको बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है आंसर्स को याद रखिए। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन आप देखने का बताइएगा कि भारत के संविधान जो निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। भारत के संविधान जो कि निर्मात्री सभा के सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अय्यर, उसके बाद बी आर अम्बेडकर, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप इसका आंसर को बताने का प्रयास करेंगे कि इसके जो कौन थे, ठीक है। देखिए दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूँ आपको मैं थ्योरी वाले क्लास में मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। यदि आप हमारे थ्योरी वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप एक बार थ्योरी वाले क्लास को देख लें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप पढ़कर आप किसी चीज़ को करेंगे अपने तरीके से तो जब आप उसका आंसर देंगे तो आपको अच्छा फीलिंग महसूस होगा कि बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। तो पहले आप थ्योरी वाले क्लास को देख लें, उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करें, ठीक है। तो चलिए भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, आप इसके आंसर पहले बताइएगा। देखिए दोस्तों बातें हो रही है चूँकि निर्मात्री सभा की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर जो कि राजेंद्र प्रसाद को जो है यहाँ पर निर्मात्री सभा के जो है अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो आप इनको नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों बातें हो रही है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष की बातें हो रही। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजा गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के एम मुंशी। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें हो रही है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देख सकते हैं जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप नाम याद रखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि संविधान सभा के प्रथम जो कि वही संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टी कृष्णाचार्य थे, बी टी कृष्णाचार्य थे या फिर सी मुखर्जी थे या फिर फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मनोनीत की बात हो रही है, मनोनीत कहने के मतलब उनको जो है वहाँ से चुन लिया गया, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अपनी तरफ से लोगों को चुन कर भेजा था किनको, तो वही मनोनीत हो गए कौन थे, तो उपसभापति थे, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम जो कि अस्थायी और उपसभापति उपाध्यक्ष की बात करें हम, तो फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुआ था, को अस्थायी सभापति और अध्यक्ष की बात करें हम, तो सचिदानंद सिन्हा के द्वारा मनोनीत किया गया था, ठीक है। तो वही बातें कही जाए दोस्तों कि प्रथम जब हमारा बैठक हुआ था उसी समय जो है इनको जो है एक मनोनीत के रूप में जो है किसे, तो फ्रैंक एंथोनी को, और अस्थायी रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर H.C. मुखर्जी की बात करें हम, तो इन्हें संविधान सभा के द्वारा पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। अगर अस्थायी उपाध्यक्ष की बात करें हम, तो H.C. मुखर्जी को किया गया था, लेकिन यहाँ पर ही प्रथम मनोनीत की बातें हो रही, तो हम फ्रैंक एंथोनी को आप लगाकर यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है, 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 दिसंबर 1949 को। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है, कब की गई थी, ठीक है, 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1949 को, या फिर 26 दिसंबर 1949 को, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा, तो आप यहाँ पर ही 9 दिसंबर 1946 को आप लगा दीजिएगा, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को दोस्तों यहाँ पर संविधान को क्या किया था, अंगीकार किया गया था, जब हमारा बनकर तैयार हो गया था तब, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको जो है यहाँ आप लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ठीक है, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 जो कि जनवरी 1946 को। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास। सेम वही क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम बैठक की तो बात ही हो रहे हैं, तो इसको सोचते कि और क्या बात है, बस आप 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर आंसर को लगा दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ देखेंगे संविधान सभा के जो गठन हुआ था कब, ठीक है, दिसंबर 46 में, नवंबर 50 में, दिसंबर 48 में, या फिर दिसंबर 51 में, ठीक है। तो बस वही बातें हो रही दोस्तों कि संविधान सभा के गठन, प्रथम बैठक, सब उसी के नाम है, एक तोड़ के केवल आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 9 दिसंबर 46 को जो कि प्रथम बैठक हुआ था और यहीं पर गठन हुआ था, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है, यानी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बस वही क्वेश्चन दोस्तों के बाद पहली बैठक कब हुई थी। तो ऑप्शन है कि 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 46 को, या फिर 19 नवंबर 1949 को, ठीक है। बस वही क्वेश्चन है जो इसके पहले आप देखे थे, पहली बैठक तो 9 दिसंबर 46 को, ठीक है। आप इसको यहाँ पर लगा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किया गया कब, जनवरी जो कि 22 जनवरी 1946 को, या 22 जनवरी 1947 को, या फिर 20 फरवरी 1947 को, या फिर 22 जुलाई 1946 को। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि एक जो है इनको क्या, तो प्रस्ताव जो कि है संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है। तो कब किया गया था, ठीक है, आप इसको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 1947 को अगर बातें करें हम, तो संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने के उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है, पारित किया गया था, ठीक है। और यहाँ देखेंगे, ठीक इसी में और बातें और भी कही गई थी कि उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया, उन्हें पेश किया गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आगे चलकर ही उद्देश्य क्या हो गया, प्रस्तावना का प्रारूप बन गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब 22 जनवरी 1947 का जो नाम यहाँ पर याद रखिए, ठीक है, कि जो कि यहाँ पर ही संविधान देने का एक प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, और इसको पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर इनको नाम को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि संविधान सभा के जो सम्मुख संविधान की जो प्रस्तावना के
प्रस्ताव किसने रखा था, ठीक है। चूँकि अभी जस्ट ऊपर देखे हम लोग सब किसने रखा था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, B.N. राव ने, या फिर B.R. अम्बेडकर ने, या फिर महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जस्ट ऊपर में डेट पूछ दिया है तो यहाँ पर नीचे में नाम पूछ दिया है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि अभी जस्ट हम लोग तक बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव को चूँकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा में इसको जो है पेश किया गया था, ठीक है। और यही जो कि प्रस्तावना जो कि, ठीक है, तो आप यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप यहाँ पर नाम याद रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बस वही बात है दोस्तों यहाँ पर कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या डॉक्टर C.D. देशमुख के द्वारा, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि किसके द्वारा इसको पेश किया गया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बातें हुई है, बस उसी का नाम आप याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है, इनके द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चंस को यहाँ तक कंप्लीट किया। यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आपके साथ जो भी नए बच्चे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, उनके पास भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी जुड़कर हमारे साथ अपनी तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। समझेंगे कि इस चीज़ को, ठीक है। चलिए ठीक है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान के निर्माण पर असर था, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन दिया है। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन दोस्तों कि उद्देश्य का जो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ऑप्शन 3 है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर कूट दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको 1, 2, 3 या फिर 1, 3, 4 या फिर 1, 2, 2, 3, 4 या सभी है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। आप एक बार और भी क्वेश्चंस को पढ़ लें कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित बातें हो रही है, किसकी, तो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित बातें हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो कि संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है, और संविधान के निर्माण पर असर था, ठीक है। उसी प्रकार से अगला कुछ ऑप्शन दे रहा था कि उद्देश्य जो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, और तीसरा ऑप्शन था कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, और चौथा ऑप्शन था कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये दिया हुआ था, आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है भारत के संविधान के निर्माण की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि पहला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं संविधान की बात, निर्माण की बातें हो रही हैं। तो पहला ऑप्शन है कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो कि संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान के निर्माण पर असर पड़ा था, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि जो कि नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव किया गया था, ये तो देखे भी थे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें हम, ठीक है, देख सकते हैं कि उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है, जो कि हमारा प्रस्तावना जो था बहुत सारे उद्देश्यों की पूरी करता है, जिससे सब चीज़ बात इसमें कही गई है। तीसरा ऑप्शन था कि संविधान को भारत के लोगों के द्वारा आदेशित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, इनको आदेशित किया गया, ठीक है। उसके बाद राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ऐसा नहीं प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 1, 2 और 3 को सही आप रखेंगे, बाकी आपका चौथा ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि 1, 2, 3 आपका सही है, ठीक है, इसको आप लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आप बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, ठीक है। तो आप इसको बताने के प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान को बनाने में कितने इसमें अधिवेशन हुआ था, तो आपको इसे बताने का प्रयास करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन 1 है 7, जो कि 12, 9 और 15, ठीक है। तो आप इसका बताएंगे आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर देखें हम, तो अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है, आप इसे जानते हैं। और इसमें अगर बात करें हम तो कुल अगर देखा जाए यहाँ, तो अगर बात करें तो इसमें 11 अधिवेशन और कुल अगर अवधि की बात करें हम तो 165 दिन यहाँ पर लगे थे, ठीक है।
उसी प्रकार से इसमें और भी बातें कही जा रही दोस्तों कि 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन जो कि 26 नवंबर 1950 को क्या किया, संविधान को क्या किया, हमको अंगीकार कर दिया गया। ठीक है, आपको पता है कि सबसे जो कि 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के जो बीच में रहा था, वहाँ पर अंतिम जो वाचन हुआ था, इसी में क्या हुआ, हमारे संविधान सभा को अंगीकार किया गया। और 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 50 को सम्मिलित हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शंस में 11 नहीं दिया हुआ, तो इसके निकट जो हमारा है 12 है, तो आप यहाँ पर 12 को लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि बताइए। ठीक है, अंतिम बैठक कब हुआ था, तो बताए भी थे कि पहला ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी दिन हमारा क्या हुआ था, उसको अंगीकार किया गया था। 15 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 50 को, नहीं 25 जनवरी 1950 को नहीं, 26 नवंबर 1949 की बात करें हम, तो इसी दिन क्या हुआ था, अंतिम जो हमारा बैठक हुआ था, और इसी दिन क्या हुआ था, इसको संविधान को अंगीकार किया गया था। ठीक है, तो आप जो 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितने समय लगा था। जस्ट अभी ऊपर में देखिए अनुसार कि भारत के जो संविधान के निर्माण में बात करें हम, तो कितना समय लगा था, तो आप इसको आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या फिर 3 वर्ष 4 महीने 14 दिन, या 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, या फिर 3 वर्ष 11 माह 5 दिन का समय लगा था। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को 68 PPSC में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ देखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसके आंसर यहाँ से याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार की बातें हो रही हैं कि यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन है BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या BN राव थे, या फिर KM मुंशी थे। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर बातें हो रही भारत के संविधान के निर्माण के समय, ठीक है, जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप इनका नाम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जल्दी से देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के समय बात करें हम, तो निर्माण के समय में बेनेगल नरसिंह राव, जिसका नाम इनका फुल नाम था BN राव, जो शॉर्टकट में बोलते थे, जो कि संवैधानिक सलाहकार यहाँ पर थे। ठीक है, तो आप जो है BN राव को यहाँ पर नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन का आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने। ठीक है, तो ऑप्शन है BR अम्बेडकर ने, KA सनातन द्वारा, BN राव के द्वारा, या KM मुंशी के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है इसको जो है प्रारूप को तैयार किया गया था। ठीक है, तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि किसके द्वारा जो है इसके तैयार किया गया था। ठीक है, तो जल्दी से इसके आंसर बताएंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा। ठीक है, BR अम्बेडकर के द्वारा, K सनातन के द्वारा, या BN राव के द्वारा, या KM मुंशी के द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कि BN राव के द्वारा जो है इसकी प्रारूप जो है तैयार किया गया था। ठीक है, तो आप जो BN राव के आप नाम को यहाँ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला आप क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने है। ठीक है, कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ होते, प्रारंभ की बात हो रहा है दोस्तों। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी, ये बातें कही जा रही। ठीक है, तो आप बताने के प्रयास से पहला ऑप्शन है कि 14 नवंबर 1949 को, 25 नवंबर 1948 को, या 14 नवंबर 1948 को, या 25 नवंबर 1949 को, माने कि तृतीय वाचन कब हुआ था उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, ठीक है, कि हमारे 26 नवंबर 49 को संविधान को क्या किया गया था, अंगीकार किया गया था, क्योंकि अंतिम वाचन नहीं था। तो इसकी शुरुआत की बात हम 14 नवंबर 1949 को से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है वाचन चला था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ऑप्शन यहाँ पर A लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जनवरी 26 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 11 फरवरी 1948 को। ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था। ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, जो कि उसी दिन क्या हुआ था, अंगीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, जस्ट क्वेश्चन वही देखें कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, तो अंगीकार कर लिया गया, क्योंकि उस दिन बनकर रेडी हो गया था। ठीक है,
लेकिन लागू अगले साल से किया गया था, यानी कि 50 से। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ देखेंगे कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक है, कब, वही चीज़ बातें हुई दोस्तों, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो वही दोस्तों सेम क्वेश्चन है, कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। ठीक है, स्वीकृत, वही बातें हो रही। ठीक है, आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, कि उसको आप स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो बस वही है 26 नवंबर 1949 को आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया। बस सेम वही क्वेश्चन दोस्तों, किस तिथि को अपनाया गया, किस तिथि को अंकित किया गया है, बस वही बातें केवल हो रही है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लगाइए। दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू, देखिए दोस्तों यहाँ पर लागू होने की बात हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, लागू होने की। ठीक है, तो आपको पता है कि लागू कब किया गया था। ठीक है, तो पहले तो हमारा अंगीकार किया गया, उसके बाद लागू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को, या 23 जनवरी 1950 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को, या 26 दिसंबर 1949 को। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 26 जनवरी 50 को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया था। ठीक है, और इस प्रकार से आप जो है इसका आंसर यहाँ पर याद रखेंगे 26 जनवरी 50 को। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। क्यों, आप ऑप्शन है, आप आंसर बताएंगे कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया था, या इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या एक शुभ दिन था, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो यहीं पर क्या हुआ था कि एक पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, और यह अगर बात करें हम तो आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। ठीक है, तो मैंने जब हमारा आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले तक जो है 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। ठीक है, परंतु अगर बात करें हम तो 15 अगस्त 47 को जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तब से 15 अगस्त को हम लोग सब स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। ठीक है, और उसी में अगर देखे जाए दोस्तों, ठीक है, तो जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर बात करें, जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गया, ठीक है, 47 में, तो 26 जनवरी की तिथि को ही जो कि अविश्वसनीय बनाने हेतु, जो कि उसकी यादगार को बनाने हेतु, जो कि भारतीय संविधान को पूर्णतः अगर बात करें हम तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, और तब से क्या हुआ कि हम 26 जनवरी को जो है गणतंत्रता दिवस के रूप में हम सब मनाने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए जो है कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ आप लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि भारतीय संविधान दिवस की बात हो रही है। ठीक है, स्वतंत्र संविधान दिवस की बातें हो रही है। कब, तो 26 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 15 अगस्त को, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों संविधान दिवस की बातें हो रही। ठीक है, तो आपको तो पता है, मैं आपको अच्छी ढंग से बताने के प्रयास भी किया कि भारतीय संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, और देखे थे कि इसी दिन जो है 26 नवंबर 49 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और इसे जो है संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि भारतीय संविधान को जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर संविधान दिवस की बातें हो रही, इसलिए आप 26 नंबर आंसर यहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों बातें हो रही हैं भारतीय संविधान को अपनाया गया। ठीक है, आप बताएंगे संविधानिक सभा द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, या भारतीय संसद के द्वारा। ठीक है, तो अभी जस्ट इसको बारे में पढ़ें, किसके द्वारा इसको अपनाया गया। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था, ठीक है, इसमें बताया था कि भारतीय जो कि संवैधानिक सभा के द्वारा इसको क्या किया गया, अपनाया गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि
देखते हैं कि बताया गया था, ठीक है, कि संविधान सभा के जो हमारा 11वें अधिवेशन हुआ था जो कि 26 नवंबर 49 को, ठीक है, तो यहीं पर क्या हुआ गया था कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा क्या हुआ, अंगीकृत किया गया, ठीक है, और इसको अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है आंसर को याद रखेंगे। दोस्तों अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के द्वारा 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, ठीक है। बस अब जस्ट हम लोग देखें, ठीक है, तो इसको आप यहीं पर लगा दीजिए, ठीक है, कि किसको संविधान सभा के द्वारा, सेम क्वेश्चन था, ठीक है, बस लैंग्वेज चेंज है उसका। अगला आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि भारतीय जो कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था किसके द्वारा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, या उपयुक्त में से किसी तिथि में नहीं, ठीक है। तो देखिए अंगीकृत की बात की हो रही है, ठीक है, अंगीकृत और अधिनियमित की बात हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन दोस्तों कि 26 नंबर को ही क्या किया, इसको अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, क्योंकि इसे बार बार पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो बस इस सब को आप देखिए और इस सबको आंसर आप लगाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देखेंगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्म और मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको तो पता है दोस्तों कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कितना बड़ा जो कि संविधान के निर्माण में इनका रोल रहा, ठीक है। अगर बात करें हम तो इनका अगर निर्वाचन देखें हम तो पूर्वी बंगाल से जो हुआ था, निर्वाचित हुए थे, और उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा के कार्य भी किए थे, ठीक है। अगर इनकी बात करें हम तो देख सकते हैं, ठीक है, कि इनका अगर हम बात करें हम तो 14 अप्रैल 1991 को महू जो कि मध्य प्रदेश में इनका जो कि जन्म हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था, दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आप इनका 2 डेट याद रखिएगा, 91 और 56, ठीक है। 91 में इनका जन्म हुआ था और 56 में इनकी जो है दिल्ली में मृत्यु हो गई, ठीक है। और जो कि 14 अप्रैल को हम लोग सब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस भी हम लोग सब मनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के प्रारूप में हुई। उसके बाद है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और आप देख सकते हैं भारतीय जो कि रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन बंद किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही हैं जो कि आप संविधान को लेकर हो रही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है जो कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति की बात करें हम तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के प्रारूप में हुई थी। बिल्कुल सही बातें हैं दोस्तों। उसके बाद है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश शासन के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया। बिल्कुल दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ आप देख सकते हैं कि नवंबर दिसंबर 1932 की बात करें हम तो लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम जो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा। और इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना के अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर दोनों ऑप्शंस को याद रखेंगे, जो दोनों ऑप्शन आपके लिए सही है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 1 और 2 आपका सही है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से हम 50 नंबर के क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि अगर हमारा वीडियो और आपको अच्छी लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि हमारे थ्योरी वाले क्लास को बिना देखे आप क्वेश्चंस को लगा रहे हैं और तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप एक बार थ्योरी वाले क्लास को देख लें, वीडियो को आप एक बार जाकर देख लें। हमारे चैनल पर आप विजिट करके जो कि रोशनी IAS अकेडमी जो कि चैनल पर आप विजिट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चंस को आप लगाइएगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात को की थी किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है। तो आप इसको आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
कि स्थगित करने की बात की थी, किसने की थी, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप लगाइएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जल्दी आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि संविधान सभा में जो कि बेशक मताधिकार विषय पर बहस के दौरान जो कि हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बेशक मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत को की थी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी में आगे अगर बताया जा रहा था, ठीक है, कि अगर देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें हम और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें हम, तो इन्होंने बहुत ज़ोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका नाम जो है मौलाना आज़ाद के यहाँ पर नाम रखें, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखें, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ बातें हो रही कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ भंग करने की बातें कही जा रही, किनके द्वारा बात कहा गया था। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सी राजा गोपालाचारी हैं, उसके बाद आचार्य जो कि कृपलानी जी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, और ऑप्शन डी जो है महात्मा गांधी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि ऑप्शन महात्मा गांधी भी है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण हैं, आचार्य जो के.पी. कृपलानी जी हैं, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बातें करें हम तो जो कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो कि दल को भंग करने की जो बातें कही गई थी, ये बातें जो महात्मा गांधी जी ने इनको सुझाव दिया था, ठीक है। आप यहाँ पर महात्मा गांधी जी को नाम यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए तो यहाँ पर कथन की बातें हो रही, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, और भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, जिनके लिए राष्ट्रीय हित जो है सर्वोपरि है। दोस्तों इस कथन कही जा रही है कि कथन किसके द्वारा कही गई है कि एक जो कि संविधान जो है एक मशीन की तरह बेजान है, चीज़ें हैं, और वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, और भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित जो है सर्वोपरि है, ठीक है। तो आप ऑप्शंस को देख सकते हैं। इस बात को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी बोले हैं, या फिर B.R. अम्बेडकर बोले हैं, या फिर महात्मा गांधी जी बोले हैं। तो दोस्तों आप इसका आंसर लगाने का प्रयास करेंगे कि इस कथन को किसने कहा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ें हैं, तो इन सारे इनकी कथन जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही बोले गए थे, ठीक है। तो चलिए अगले पर आते हैं। देखिए दोस्तों अगला हम देख सकते हैं क्वेश्चन है कि अपनी जो राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने के आका है, ठीक है। यह कथन किसने कहा, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं मॉरिस जोन्स का है, या हार्ट ग्रेव जूनियर का है, या अलेक्जेंड्रोविच का है, या फिर आइवर जेनिंग्स का है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे यह कथन किसका है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आइवर जेनिंग्स की बात करें हम तो इन्होंने ही कहा है कि भारतीय राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ठीक है। तो यह कथन को कहने वाले थे आइवर जेनिंग्स, ठीक है। तो इनके नाम को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ठीक है। ऑप्शन है ऑस्टिन, विंस्टन चर्चिल, C.R. एटली, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो ये बात को किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस बात को कहने वाले कौन हैं, आप इसका आंसर जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर हम ग्रेनविल ऑस्टिन की बात करें हम, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑस्टिन यहाँ पर ही हैं, ठीक है। उनके पूरा नाम ग्रेनविल ऑस्टिन है, ग्रेनविले ऑस्टिन है। इन्होंने ही संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का था इस बात को कहा था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, ठीक है। ऑप्शन है 12, 15, 13 या फिर 10, ठीक है। तो आप इसका
बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी, सदस्य थी? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं थी, लेकिन अंतिम रूप से इनमें 8 महिलाएं ने इन पर हस्ताक्षर किया था, जो आपको मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 55 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। ठीक है, आगे और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए, निम्नलिखित में से जो भारतीय संविधान सभा के संघ संविधान समिति के सदस्य अध्यक्ष बताइए। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया था, ठीक है, कि जब संविधान सभा हमारा बनकर तैयार हो गया तो वहाँ पर समितियाँ बनाई गई और उसी समितियों के माध्यम से जो कि कार्य का संचालन किया गया था। ठीक है, और वही बताया जा रहा है, ठीक है, कि संविधान सभा की जो कि संघ जो कि एक समिति बनाया गया था, ठीक है, उनके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन एक है B.R. अम्बेडकर थे, J.P. कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। दोस्तों आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं इसको बहुत आपको विस्तृत ढंग से मैं बताने का प्रयास किया हूँ। यदि हमारे आप थ्योरी वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप एक बार थ्योरी वाली क्लास को देख लें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद अगले दिन मैं उसका MCQ क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख लें। आप वहाँ बस यही देखेंगे कि डायरेक्टली लोग क्वेश्चंस लेकर आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस को परोस दिया जाता है कि आप उसका आंसर बताइए। नहीं दोस्तों, पढ़ने का तरीका बस यही है कि यदि आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले एक बार थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी पढ़िए, उसको समझिए, माइंड में उन सारे बातों को रखिए और उसके बाद आप उससे संबंधित MCQ क्वेश्चंस को लगाइए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि आपको एक पता चलेगा, माइंड आपका सेटअप रहेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ने का बस एक ही तरीका है कि पहले आप थ्योरी और आप एक उसके MCQ क्वेश्चंस को लगाइए। अगर कोई विद्यार्थी दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि अगर ये 2 काम को कोई भी कर लेगा, एक थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो उसका कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं छूटने वाला है, चाहे कोई भी बड़ा एग्ज़ाम्स हो। आज कोई भी एग्ज़ाम से बड़ा नहीं दोस्तों, सभी का लेवल एक समान हो गया है। ग्रुप डी से लेकर हाईएस्ट लेवल तक के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं ना, सभी का लेवल एक हो गया है। आपको उसी के आधार पर मेहनत करना पड़ेगा। आप शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है कि आप MCQ क्वेश्चन लगाएंगे और चले जाएंगे, नहीं। पहले आपको उसकी डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने समिति के बारे जो बता रहा हूँ, समिति क्यों बना आपको जानना पड़ेगा। आप तो जान रहे कि समिति क्या है, क्यों बनाया गया, उसका काम क्या था, आखिर उसके लिए समिति में कौन कौन से सदस्य थे, कौन इसके अध्यक्ष बने। आपको इन सारे बातों को जानना पड़ेगा। आपको जब तक उसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे कहीं भी। अगर मेंस का भी क्वेश्चन अगर आंसर लिखना हो ना, तो भी आप जिस आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो आप मेंस का भी एग्जाम्स क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपके मैं बोल दूंगा कि समिति से संबंधित जो भारतीय संविधान की समिति बनाया गया था, आप इसके बारे में 10 लाइन लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। इसका आप तोड़ दीजिए, समिति क्यों बना, इसके अध्यक्ष कौन थे, उनमें कौन कौन समिति थी, उनका क्या काम था, इन सारे फैक्ट को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी एक मीन्स का फुल आपको एक आंसर रेडी हो जाएगा। ऐसे पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसका आंसर बताइए, बातें होती रहेगी और भी। संविधान सभा की समिति के जो अगर संघ की बातें हो रही, ठीक है, तो संघ की बात हो रही है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि संघ की समिति थे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि संघीय संविधान समिति के जो हमारे अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसी प्रकार से और भी समिति अगर देखें हम, जैसे कि प्रक्रिया जो कि विषयक नियम समिति की बात करें हम, संचालन समिति की बात करें हम, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, उसी प्रकार से प्रारूप समिति की बात करें हम तो B.R. अम्बेडकर जी थे। उसके प्रकार से मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक एवं जनजाति से संबंधित जो समिति थी, इनके डॉक्टर जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद मूल अधिकार उप समिति की बात करें तो J.P. कृपलानी जी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। और उसी प्रकार से और भी देखें तो संघीय शक्तियों से संबंधित समिति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और प्रांत की बात करें हम तो प्रांत से संबंधित जो समिति था उनका जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और उसके बाद कार्य संचालन समिति K.M. मुंशी जी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इनके आंसर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि संविधान सभा की जो प्रांतीय जो कि संविधान समिति के देखिए प्रांत की बात हो रहा है, तो जस्ट हमने देखा कि प्रांतीय की बात हो रही है। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर सरदार पटेल थे। ठीक है, तो दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति की बात हो रही, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रांतीय की बात हो रही
सरदार पटेल जी थे जो प्रांतीय जो संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष बनाए गए समिति के। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष को देखिए। प्रारूप समिति की बात हो जस्ट अभी हमने देखा भी है। ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे या पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रारूप समिति ही था। तो इसका अध्यक्ष की बात करें हम, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है BM राव अम्बेडकर जी को आप लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके सामने है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सेम वही क्वेश्चन दोस्तों, प्रारूप समिति की बातें हो रही है तो आप इसको देखते के साथ आप लगा देंगे इसको, हमको पता है। चलिए BR अम्बेडकर जी हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं और क्या इसमें है। देखिए दोस्तों देखेंगे संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक, देखिए मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की बातें हो रही हैं, हेतु सलाहकार समिति जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ऑप्शन देखिए पंडित नेहरू जी थे, BR राव थे या सरदार पटेल थे या अम्बेडकर जी थे, ठीक है। तो आप इसके आंसर हमें बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि जो कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति बनाया गया था इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा भी दोस्तों, ठीक है, कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति बनाया गया था इसके जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी थे, ठीक है। तो आप सरदार पटेल जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देखेंगे कि BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ बातें हो रही हैं कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कि BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य, देखिए प्रारूप समिति तो था, उसके बाद अन्य सदस्य कितने थे वो बातें हो रही, ठीक है। प्रारूप समिति के अलावा अन्य सदस्य भी थे। ऑप्शन 7 है, 5 है, 6 है या 4 है, ठीक है। तो आप इसके आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि इनके जो 7 तो थे ही थे, लेकिन 7 के अलावा और भी सदस्य थे। तो कितने थे, तो ये 6 सदस्य, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक जो कि समिति की संविधान सभा की जो प्रारूप या इसको पांडुलिपि बोल सकते हैं समिति में जो कि 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KA मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान, ठीक है। तो ये 6 सदस्य थे, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताएंगे, संविधान जो कि संविधान पांडुलिपि लेखन यानी वही प्रारूप की बात हो रही है। तो संविधान पांडुलेखन समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य इनमें से नहीं थे दोस्तों, ठीक है। आप इसे बताने के प्रयास करेंगे इनमें से कौन सदस्य नहीं है। तो मोहम्मद सादुल्ला, KM अय्यर, KA मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आप इनका नाम बताएंगे कौन इनमें से नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें हम मोहम्मद सादुल्ला के, ये बिल्कुल हैं, ठीक है। KM अय्यर भी हैं, KM मुंशी भी हैं। दोस्तों यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो कि समिति का गठन कब किया गया। ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को या 3 जून 1947 को या 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कि 29 अगस्त 1947 की बात करें हम तो इसी जगह पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 63 क्वेश्चंस हमारा जो कि संविधान का निर्माण और जो कि हमारी समिति जो थी उनसे संबंधित क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख रहे थे समाप्त हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यदि हमारा वीडियो अगर अच्छी लगा हो तो इसे लाइक शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि हमारे थ्योरी वाले क्लास को आप नहीं देखे हैं तो पहले आप थ्योरी वाले क्लास को एक बार देख लें, उसके बाद इस जो कि आप MCQ क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ क्या है कि लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि केवल MCQ क्वेश्चंस के पीछे भागते रहते हैं। नहीं दोस्तों, पहले आपको MCQ क्वेश्चन तो लगाना ही है,
उसके साथ साथ आपको एक थ्योरी पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट का और कोई तरीका नहीं है। आप चाहेंगे शॉर्टकट में हम एमसीक्यू क्वेश्चन केवल करेंगे और हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे, नहीं दोस्तों। आजकल देखा जाए तो चाहे ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सभी का लेवल एक समान हो गया है। आपको अपनी तैयारी को बदलना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे मैं देखता हूँ कि प्लेटफॉर्म हैं जो यूट्यूब पर हैं, देख रहे हैं कि केवल आपके सामने जो एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आ जाते हैं और वो बताना शुरू कर देते हैं। नहीं दोस्तों, पहले आपको थ्योरी कराना पड़ेगा। पहले आप थ्योरी वाले क्लास को देखें, थ्योरी पढ़ें, उसके बाद आप आंसर को लगाएं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस को आप लगाएंगे तो आपके अंदर से और ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए किसी विद्यार्थी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एक, किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे किसी जहां भी आप पढ़ते हैं संस्थान में, तो उस जगह के आप एक थ्योरी पेपर और उसके साथ साथ आपके एक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपके एमसीक्यू होना चाहिए। आप इस दो चीज़ को अगर आप रख कर अपनी तैयारी को आप करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स को, मैं दावा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम्स नहीं रुकेगा, आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यही दो मंत्र हैं, एक आपके थ्योरी पेपर, एक प्रैक्टिस पेपर। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक हमारे वीडियो को आप बार बार देखें, पढ़ें और उसको अपनी तैयारी को बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।